आज का टॉपिक है जीवन एक काल चक्र। जिस प्रकार आज हम मानव जी रहे हैं, उस जीवन में भी आज भय है, डर है, चिंता है, निराशा है, अशांति है और बहुत सारा तनाव है। लेकिन उस जीवन के साथ साथ हमारा जो काल चक्र है वो भी साथ में ही घूम रहा है कि कब समय का, कब इस जीवन का अंत हो जाए हमें नहीं पता। आज हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये भी पता नहीं होता कि वापिस आएंगे या नहीं आएंगे। तो जीवन में जब काल चक्र आता है तो पूछ कर नहीं आता। इसीलिए जीवन में कभी भी इन सभी चीजों का अपने अंदर, ये जो भी चीजें हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, डर पैदा हो जाता, भय पैदा हो जाता है, या कई बार ऐसी चिंताएं हम हासिल कर लेते हैं कि जो किसी काम की भी नहीं है लेकिन फिर भी सोच रहे हैं उस चीज को। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे मन में सबसे पहले डर है कि मैं नहीं कर सकता हूं, अगर मेरे जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका मतलब है कि मैंने जीवन का सार नहीं समझा है। क्योंकि जीवन का अगर मैंने सार समझा होता तो कभी मैं डर में नहीं जीता। आज एक बच्चा है, जब किसी व्यक्ति को देखता है, छोटा बच्चा है, कितने लोगों के पास वो जाता है, कितने लोगों की गोदी में घूमता है, और वही बच्चा है जब उसके अंदर एक डर बैठ जाए तो वो किसी के जाने पर भी रो पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि कोई मेरे को अपने माता पिता से छीन ना ले। जैसे हम जानवरों को देखते हैं, तो जानवरों के जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी माँ बाप इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन बच्चे के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो डर जाते हैं कि शायद ये मेरे को मार ना दे। तो आज मानव का भी वही हाल है कि कोई ना कोई कारण से वो डर रहा है, भय में जी रहा है, चिंताओं में जी रहा है, तनाव में जी रहा है, और इतनी अशांति उसने मन में क्रिएट कर ली है जो होनी भी नहीं चाहिए थी लेकिन फिर भी स्टोर करके रखी है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काल चक्र जो है वो आज नहीं तो कल आएगा ही। लेकिन हमें उसको सोच सोच के या डर में उस समय को भी हम बिगाड़ देते हैं, जो इतना अच्छा समय आया था जिसमें हम भगवान के ज्ञान को सिमरन कर सकते थे, उसकी याद में मौज मना सकते थे, या उसकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार सकते थे। तो परमात्मा भी हमें कुछ चीजें सिखाता है कि जब भी आपको लगे कि मैं डर रहा हूं, परेशान हूं, निराशा में हूं, अशांत हूं या तनाव में हूं, आप उस समय मेडिटेशन के द्वारा तनाव मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि तनाव सीधा सीधा हमारे मन को अटैक करता है। क्योंकि जब आत्मा बहुत सारे तनाव में होती है, वो सुसाइड करने की कोशिश करती है या कोई ऐसी चीजें कर बैठती है कि जो उसे करनी नहीं चाहिए थी। इसी प्रकार हमें ये देखना है कि जब वो परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं तो मेरे जीवन का लक्ष्य सामने नहीं है फिर। क्योंकि काल चक्र में आना वो हर व्यक्ति का एक, या प्रकृति का नियम कहें, वो प्रकृति का ही एक नियम है। क्योंकि अगर प्रकृति ने आपका ये 5 तत्वों का शरीर बनाया है तो वो नष्ट भी करेगी, तो वो उसका सिद्धांत है। लेकिन हम कहें कि आज मान लो मैंने 4 चपाती बनाई है, लेकिन वो 4 चपातियों को मैं 10 दिन के लिए हॉट केस में डाल के रख दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो खराब हो जाएगी और ना आप खा सकते हैं ना किसी जानवर को खिला सकते हैं। उसी प्रकार सोचिए कि ये जो प्रकृति ने आपको ये तन दिया है वो किसी कारण से दिया है कि आप इस तन के द्वारा भगवान को याद किए, भगवान के ज्ञान को सिमरन कीजिए, अच्छे कर्म करें, अपने मानव जाति में जो आप आए हैं मानव बन के आप श्रेष्ठ कर्म करें। लेकिन आज मानव बन के भी आज कर्म क्या करते जा रहे हैं, क्योंकि कर्म की परिभाषा ही बदल गई है। आज जीवन में जो काल चक्कर से हम डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस डर का कारण है हमारे उल्टे कर्म। क्योंकि आज हम अपने ही कर्मों से डरते जा रहे हैं। अगर जैसे हम देखते थे कि आज प्रेम की परिभाषा भी कैसी बदली है। क्योंकि पहले वो प्यार था आत्मिक प्यार, लेकिन आज एक जो प्यार है वो बस एक दिखावटी प्यार, जिसको हम कह सकते हैं जिस्मानी प्यार, लेकिन वो कुछ समय के लिए टिकता है, सदा काल के लिए नहीं। इसीलिए अगर प्यार रखना है तो रूहानियत का प्यार हो कि वो आत्मा को टच करे। जैसे जब हम परमात्मा से प्यार भरी बातें करते हैं तो परमात्मा हमें मिलने के लिए या हमारे साथ बातचीत करने के लिए या हमें प्यार दुलार देने के लिए बंध जाता है। लेकिन अगर हम भगवान से प्यार रखे ही नहीं, प्यार भरी बातें करें ही नहीं, तो वो हमें प्यार कैसे देगा। आज हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं
जहां हम कहते हैं भगवान आप हमें प्यार दो, हम आपके प्यार के अभिलाषी हैं। आप सोचिए कि जब भगवान के प्यार के लिए हम इतना तड़पते हैं तो मुझे इंसान से प्यार लेने की जरूरत कहाँ है, क्योंकि जब मैं भगवान से प्यार करूंगा तो भगवान आपके सामने हर प्यारी चीज को रखेगा जो आपके जीवन को एक आदर्श में बनाए। क्योंकि आज मानव जीवन नहीं, ना तो वो जीवन के चक्र को समझ पाया, ना वो प्यार की परिभाषा को समझ पाया, और ना वो अपने जीवन में आई हुई दुविधाओं को समझ पाया, क्योंकि हर चीज में वो उलझता चला गया। इसी प्रकार जैसे एक घड़ी है 12 के बाद राइट 12 पे पहुंच जाती है, ये काल चक्र भी अभी अंतिम सीमाएं क्रॉस कर रहा है, जहां आप दुनिया में देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से कोई पता नहीं चलता अचानक मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं उसका कोई कारण नहीं है, कोई बीमारी आ गई खत्म, हार्ट अटैक हुआ खत्म। तो मीन्स आज हमारे हर व्यक्ति के ऊपर काल मंडरा रहा है, लेकिन हमें उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय हमें इशारा दे रहा है कि अपने जीवन की उलझी हुई पहेली को सुलझाओ, क्योंकि उलझा हुआ जीवन हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे एक रस्सी उलझी हुई होती है तो उसको निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और अगर मेरा जीवन भी उलझा हुआ होगा तो उसको संवारने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अपने काल चक्र से डरे नहीं, लेकिन जो समय भगवान ने आपको दिया, जो जीवन आपको दिया है, उसको आदर्श में बनाए, ताकि उस जीवन से अनेक आत्माएं कुछ सीख पाएं और आगे बढ़ने की प्रेरणाएं ले पाएं। ओम शांति।